हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज आ रही है? एक बार कमेंट करना। आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। एक मिनट बस। हेलो 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 हेलो। ओके, आ रही है। एक मिनट। छुट्टी नहीं है, आज क्लास चल रही है भाई। रुको 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 रुको, आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। छुट्टी छुट्टी बहुत, अभी छुट्टी लेकर आए हो? कल संडे था। कल एक छुट्टी से नहीं मन भरा आपका? छुट्टी चाहिए? बारिश में चाय पकौड़ी खानी है आपको? आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाइए। जो कह रहे रिकॉर्डेड क्लासेस है, हाँ रिकॉर्ड है, पढ़ लो। आओ शुरू करते हैं फिर अपनी आज की क्लास को। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग का सेशन चल रहा था। तो इससे पहले क्लास हुई थी, कल तो छुट्टी थी आपकी 15 तारीख को ना, 14 जून को क्लास हुई थी। एक बार देख लो, मैं उसकी पीडीएफ लगा देती हूँ। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया था समझ में आया था बढ़िया तरीके से, बिल्कुल मस्त। तो हमने 14 जून को क्या क्या पढ़ा, यानी सैटरडे के सेशन में हम क्या पढ़ चुके हैं उसको देख लेंगे। पहले मैंने आप लोगों की नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी और आज नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड दिन है ना? तो आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं। आओ जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो आज नॉन वर्बल रीजनिंग का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है? आ जाओ। मैंने आपको बता दिया था कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कौन कौन से चैप्टर, जो भी चित्र से रिलेटेड चीजें आएंगी वो सारी की सारी आती हैं, यानी छिपी हुई आकृति, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, आकृति की गणना, कागज को मोड़ना काटना, आकृति को पूरा करना, आकृति की समानता श्रृंखला, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने एम्बेडेड इमेज पढ़ लिया था, यानी छिपी हुई आकृति को आप पहचान चुके थे। फिर हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर के भी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आकृति की गणना भी कर ली थी। हम लोगों ने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब भी कर लिया था। तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका था। इसके आगे वाले पार्ट को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो एक माइंड में कॉल हो गया, रिफ्रेश हो गया दिमाग कि भाई ये चीजें थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे का पार्ट अब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इसके आगे के हिस्से से अब हम स्टार्ट करेंगे। एक मिनट बच्चा, पीडीएफ लगा दूं मैं एक बार, पीडीएफ गड़बड़ लग गई है। एक मिनट देना, ठीक है? नॉन वर्बल, ओके, बस एक मिनट दे दो। ठीक है, चलो अब आगे के हिस्से को हम देखेंगे, यानी आगे की चीजें देखेंगे। इतना पार्ट हमारा कवर हो गया है। एक दो क्वेश्चन वैसे दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब के निकाल लेना, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई अब आप कर सकते हो। फिर चलते हैं अपने नए वाले हिस्से पे, आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पे। इस वाले को पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद पेपर फोल्डिंग कटिंग है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और कर लो ताकि पता चल जाए कि हाँ जी कर सकते हैं। तो आपको एक आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार से, बताना इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। चारों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बनेगी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बनाइए और बताइए, बनाओ फटाफट से। कमेंट में आप लोगों के ऑफ कर दूं? आधे बच्चे तो बातें कर रहे हैं भाई, मत किया करो। मैं कमेंट ऑफ नहीं करना चाहती आप लोगों का, पर आप शैतानी करते हो तो क्या किया जाए। चलो अब आंसर बताना है, केवल बातें नहीं करनी है किसी को भी। ए ए ए ए ए आना स्टार्ट हो चुका है, चेक कर लेते हैं ए सही है या नहीं। बस ध्यान रखना है क्या, दर्पण किधर रखा हुआ है। तो ये दर्पण ऊपर की तरफ है, ओके, तो आकृति यहां पर बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है? समझना,
आकृति यहां पर बनेगी कुछ ऐसे। तो जो आकृति मिरर के नीचे जितना करीब है ऊपर, तो एक डायमंड वाली शेप बन जाएगी और ये ऐसे काटी हुई है। मिरर के पास बी की तरफ 3 लाइन है, तो बी की तरफ 3 लाइन है। ए की तरफ 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो छोटी से शुरू करते हुए बड़ी तक 6 लाइनें बना दी। 3 लाइनें नीचे केवल ऑप्शन ए में ही दिख रही थी। ऑप्शन ए 100% सही है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37, पढ़िए और बताइए कि प्रश्न में दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या इन चारों में से कैसा दिखाई देगा। बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद फिर पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हैं, बच्चा पहले पूरी क्लास देखा करो। पहला पार्ट हो चुका है सैटरडे का, उसको एक बार देख लीजिएगा। और अब मैं कमेंट आप लोगों के कर रही हूं बंद, केवल पढ़ना है आपको। मैं पढ़ाऊंगी 11:50 पर, आपको जो भी कहना होगा कर लेना। पढ़ने आए हो आप लोग, बातें तो नहीं करने आए एक दूसरे से, तो पढ़ने पर ध्यान देना है। 11:50 पे मैं कमेंट ओपन कर दूंगी। ध्यान रहे, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब होगी। तो एक सर्किल बना रखा है, बना दो। ये बी की तरफ से लाइन को ए की तरफ मोड़कर एरो दे दिया, तो बी की तरफ से लाइन को ए की तरफ मोड़कर एरो बना देना। यहां पे एक स्क्वायर यानी एक डिब्बा बना रखा है, बना दो। बी की तरफ वाला सर्किल उल्टा है, बी की तरफ झुका हुआ, ऐसे ही बना देना। और इससे अपोजिट दूसरा आधा सर्किल बना रखा है। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर है, तो यहाँ पे ये सर्किल दोनों के गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी नहीं होगा। एरो गलत दिशा में है। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है जी। चलो, तो अब काउंटिंग ऑफ फिगर, इसको और करो। इसके बाद फिर काउंटिंग कह रही हूं, सॉरी, आप पेपर फोल्डिंग और कटिंग करेंगे, ठीक है। कागज को मोड़ा और काटा। और पहले एक लास्ट ये क्वेश्चन और कर लीजिए। दर्पण ऊपर लगा रखा है, आपको बताना है कि इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। दर्पण ऊपर की तरफ है, बनाइए जरा एक बार जल्दी से। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ढूंढो और बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बनाएं। जो आकृति दर्पण के नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब होगी। यहां पर आप देखोगे एक सर्किल दे रखा है, क्रॉस कर रखा है। इस सर्किल को कर दो आप, उल्टा कर दिया, बॉक्स में क्रॉस करके सर्किल बनाया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब होगी। तो आपको एक बॉक्स दे रखा था, बॉक्स को क्रॉस करके एक सर्किल बना रखा है, ठीक है। अब बी यानी कि इस दर्पण के पास में ये लाइन है डॉट 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 वाली, तो ये लाइन बना दो। दर्पण से दूर सीधी लाइनें दे रखी हैं, ये बना दो। बी की तरफ स्क्वायर है तो बी की तरफ स्क्वायर बना देना। ए की तरफ क्रॉस है तो ए की तरफ क्रॉस बना देना। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंदर है, केवल और केवल ऑप्शन बी में। तो बड़ा प्यारा और क्यूट सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम एक बहुत ही बढ़िया वाले पॉइंट पर। सभी बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में, यानी इसके अंतर्गत, कि जब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पेपर फोल्डिंग और कटिंग का पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आता है पेपर फोल्डिंग और कटिंग, मतलब वो बोलेगा पेपर को फोल्ड करके काटा गया, कागज को मोड़ के काटा जाता है, खोलने पर कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो जब भी क्वेश्चन आता है कुछ कुछ ऐसा कि भैया कागज दे रखा है और उसकी पोजीशन देगा कि उसको मोड़ा कैसे गया, तो कागज को मोड़ना और काटना, और बोलेगा खोलने पर चारों में से कौन सी आकृति दिखाई दे। एक चीज बस, एक ही ट्रिक बता रही हूं, वो हमेशा काम आएगी, अभी आप देखोगे भी। ध्यान रखना, जब भी आप किसी कागज को, सपोज करो ये एक कागज है,
इसको कैसे कैसे मोड़ा, तो पहले इसने यहां से इधर मोड़ दिया, ठीक है, चलो मोड़ दिया हमने, यानी ये कागज जब ऐसे हो गया था। फिर इसको इसने यहां से नीचे मोड़ दिया, हमने भी मोड़ दिया, यानी कि अब ये कागज ऐसे हो गया। और यहां पर वो कोई भी कटिंग कर देता है, यहां पे सपोज उसने ऐसे एक बना दिया और यहां पे स्टार बना दिया, वो कुछ भी बना सकता है, खैर ऐसे। तो ध्यान रखना पेपर को या कागज को कैसे मोड़ा गया है। उसके बाद लगता है यहां पर भी दर्पण प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज। जब आप कागज को खोलोगे तो जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी, ध्यान रखना। यहां पे भी दर्पण प्रतिबिंब वाला लगेगा लॉजिक, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना करीब दिखाई देगी। तो ये स्टार बन गया, यहाँ पे सर्किल था थोड़ा सा, ये पूरा हो जाएगा। अब कागज को मुझे बाईं ओर खोलना है। जब मैं इस पूरे के पूरे कागज को बाईं ओर खोलूंगी तो अगेन दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है ऊपर, तो यहाँ पे भी आधा आधा सर्किल पूरा हो जाएगा। 2 स्टार राइट साइड है तो 2 स्टार लेफ्ट साइड आ जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखो, पेपर फोल्डिंग कटिंग में भी कॉन्सेप्ट लगता है दर्पण प्रतिबिंब वाला, ठीक है। अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान दीजिए और बताइए चारों में से कौन सी आकृति इस कागज को खोलने पर बनेगी। बहुत ही आराम से बनना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में भले ही समय लग जाए, बहुत क्वेश्चन है, कम से कम करेंगे इसके हम 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। बड़े अच्छी आकृति हैं, कभी गड़बड़ नहीं होगी। बस ध्यान रखो, दर्पण प्रतिबिंब दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस। अब देखो इस कागज को कैसे मोड़ा है, तो ये वाला हिस्सा मोड़ा है तो ये मुड़कर इधर आया होगा ना, यानी जब मैं इस पेपर को खोलूंगी तो जो आकृति दर्पण के इधर जितना करीब इधर आ जाएगी, तो एक सर्किल यहां बन गई। नीचे वाले कागज को मोड़ा है तो जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे आ जाएगी, तो 4 सर्किल आए बाईं ओर। और जब ये वाला कागज दाईं ओर खोलोगे दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर, तो ये जो गोले है ना ये एक सर्किल की फॉर्म में आएंगे। अब ये गोले एकदम सीधे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई पेपर को उसने ऐसे काटा है, तो ये वाला सर्किल का दर्पण प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में तो नहीं बनने वाले ये गोले। फिर यहां पे इस तरीके से भी आकृति नहीं बनेगी, यहां पे बनेंगे 4 सर्किल बाईं और 4 दाईं और एक सर्किल वाली फॉर्म में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सोचो तो सही, अभी बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे उतना समझ में आएगा। पेपर को ऐसे मोड़ा था भाई साहब उसने, ऐसे, ये ऐसे था। जब उसने ये वाला कागज मोड़कर इसके ऊपर चिपकाया, यानी कि ये वाला हिस्सा मुड़ के इधर चिपक गया, तो जब मैं इसको खोलूंगी तो ये सर्किल इधर नहीं आएगा, इसने तो नहीं बना रखा, तो डी वाला नहीं हो सकता। पेपर को उसने ऐसे मोड़ा है, यहां तो 2-2 सर्किल काट दिए, काटना एक ही था, ये भी नहीं हो सकता। बच्चा ऑप्शन ए। मैं कह रही हूं आराम से करो, मेरे साथ 5 से 6 क्वेश्चन कर लो, फिर देखो 7वां क्वेश्चन आप मुझसे पहले बना दो। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करिए जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 40 और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करो बनाने की, बनाओ जल्दी से। मैं एक पेपर और सीजर भी लेकर आती हूँ, कैंची लेकर आती हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट रुकना, ब्लैंक पेपर मिल जाए। करिए जरा, बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि एक इमेज से मैं आपको समझाऊंगी ना तो और अच्छे से बैठेगा दिमाग में। बना कुछ कुछ, अब आ जाओ इधर।
ऐसे मान के चलो इसने बोला कि एक ट्राइंगल है, क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल दे दिया, वो भी समबाहु त्रिभुज टाइप का है। तो मैं आपको इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो एक शेप बना देते हैं यहाँ पे ट्राइंगल की जैसी, जैसी उसने बोली। आओ अब समझना, ये इसने एक ट्राइंगल दे रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये आकृति दे रखी है, यानी ट्राइंगल दे रखा है ये रखना। इसने ट्राइंगल के लेफ्ट साइड वाले हिस्से को यानी बाएं हिस्से को दाईं ओर मोड़ दिया। अब ये ऐसा बन गया, कुछ कुछ कैसा बन गया, ऐसा। यानी अब ये आकृति बन गई सेकंड वाली, ये आकृति बन गई सेकंड वाली। अब इसने क्या करा, अब इसने इस नीचे वाले हिस्से को ऊपर मोड़ दिया, तो ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर मोड़ देना ऐसे, ठीक है। इसने ये नीचे वाला हिस्सा ऊपर मोड़ दिया, ये परफेक्टली बन गया आपका समबाहु त्रिभुज। आ जाओ, समझ में आया या नहीं। ये पूरा एक ट्रायंगल था बड़ा वाला, पहले बाईं ओर मोड़ा, फिर नीचे वाली आकृति इसने ऊपर की तरफ चिपका दी, कुछ कुछ ऐसे। चिपकाने के बाद उसने यहां पर एक छोटी सी एरो लगाई है, यानी चिपकाने के बाद उसने क्या करा है, तो यहां पर एक कट कर दिया है, एक छोटा सा कट लगाया है। तो लगाओ जरा एक छोटा सा कट जैसा उसने लगाया। ट्रायंगल बन गया कुछ इस प्रकार से, यहां पर उसने लगा दिया कट। तो चलो जी कट लगाकर देखते हैं किस तरीके से आकृति आपकी बनी। हमने भी एक छोटा सा कट लगा दिया, और जब आप इस आकृति को खोलेंगे कट लगने के बाद, अगेन दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे उतना करीब दिखाई दे। कैसी बन जाएगी, कुछ कुछ डी की तरह दिख जाएगी। दिख रही है, दिख रही है प्यारी सी। अब आ जाओ, ये होता कैसे है, क्योंकि आप एग्जाम में पेपर और सीजर तो लेकर नहीं जाओगे। ध्यान रखना, जब आप इस पेपर को या कागज को खोलोगे तो ये जो कट लगा है ये इधर लगा है। जब मैं इसको ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये जो आकृति दर्पण के दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आ जाएगी। तो ये एल वाली शेप बन गई राइट साइड, यानी यहां पे बन गई एल वाली शेप। और जब मैं इस पेपर को बाईं ओर खोलूंगी तो जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आ जाएगी, आकृति बनेगी ऑप्शन डी वाली। ना तो बीच में कोई कटिंग लगी थी और ना ही बीच में कोई आकृति आएगी। बस ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब, दाएं बाएं ऊपर नीचे। आगे आओ, मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन करो मेरे साथ। इसको बनाना जरा, आपके पास है केवल 35 सेकेंड, बनाइए जरा और बताइए। बनाइए जरा और बताइए। कटिंग देख लेना किधर है, पेपर को कितने बार मोड़ा है, जितने बार मोड़ा उतने बार ही खोलना है आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि भैया पहले पेपर का 1/4 हिस्सा था, फिर इसको भी मोड़ दिया, इसको मोड़ के केवल इतने से हिस्से पे कट लगाया है। ध्यान रखो कटिंग लगाई किधर है। तो जब मैं इस आधे हिस्से को पूरा खोलूंगी तो ये बन जाएगा एक ट्राइंगल वाली शेप ऊपर, यानी कि एक बॉक्स में ट्राइंगल वाली शेप बनेगी। जब मैं इस नीचे वाली आकृति को ऊपर खोलूंगी, दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना करीब होगी, यानी कि एक पूरा का पूरा डायमंड बन गया राइट साइड। अब जब मैं दाईं ओर वाली आकृति बाईं ओर खोलूंगी तो जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी उतना करीब दिखाई देगी। 2 डायमंड बन जाएंगे, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नजर कहाँ रहनी चाहिए, देखो अभी भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, ध्यान आधा कहीं और है। घर में आलू के पराठे तो नहीं बन रहे और साथ में रायता या छाछ। वाह 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 वाह। हाँ, यहां भी देखो इस आकृति को इस प्रकार से दिया और यहां पे आधा कट लगाया। जब मैं इसको खोलूंगी तो ये आधा हिस्सा ऐसे नहीं आ जाएगा, आधा कट यहाँ है तो आधा यहाँ पे आएगा, दर्पण प्रतिबिंब। इस वाले हिस्से में ये आधा ट्रायंगल मिल गया। अब जब मैं इस आकृति को ऊपर खोलूंगी तो आधा आधा पूरा नहीं हो जाएगा, पेपर कटिंग, जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी इतना करीब आएगी। तो एक डायमंड की शेप आ गई आपके राइट साइड, एक डायमंड लेफ्ट साइड आ जाएगी। बस इतनी सी कहानी थी। पेपर को ध्यान से देख लेना, मोड़ा कितने बार है इसे। ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया आपने? ये देखो बहुत अच्छी आकृति है, बहुत बहुत बढ़िया आकृति है, बहुत अच्छी इमेज है। मतलब आपने ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाए हैं क्या?
अरे बचपन में कभी ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया किसी के लिए? मैडम के लिए बनाए हो, मम्मी पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाया हो, किसी और के लिए बनाया हो? ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाया आपने। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी सहेली लाखों में हीरा। शेर पानी पी रहा था, मुंह में बाल आ गया, पीछे मुड़कर देखा नया साल आ गया। 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास बियर, ओ माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या करा है फिर? हाँ, ग्रीटिंग कार्ड तो बनाना बनता है। चलो, फादर्स डे पे पापा को नहीं दिया ग्रीटिंग कार्ड बना के। अब यहाँ पे देखो कैसे निकाला जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे तो कोई कटिंग हुई नहीं है, ध्यान देना। इसने ये वाला हिस्सा मोड़ा है, इतना हिस्सा मोड़ा है, तो ये मुड़ने के बाद आधे के ऊपर ही टकराएगा। यानी ये वाला जो हिस्सा मोड़ा है वो मुड़ने पर यहां पर आ गया बीच में। ध्यान रखना, जो आकृति दाईं ओर है बाईं ओर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। तो ये एरो वाली शेप यहां से दर्पण प्रतिबिंब, जो आकृति ऊपर जितना करीब है नीचे भी उतना करीब होगी। तो केवल इस आधे वाले हिस्से का मैंने दर्पण प्रतिबिंब बनाया है। अगेन, ये वाला जो हिस्सा है ये मोड़ा होगा तो ये यहां तक आया होगा, यानी कि इस वाली आकृति की दर्पण प्रतिबिंब आपको बनानी पड़ेगी बाईं और लेफ्ट साइड तो बना। ऐसी आकृति चारों में से किसके अंतर्गत दिखाई दे रही है? ये शार्प कट है, ये शार्प कट आएंगे इस तरीके से। यहां पे उल्टा बना रखा है, नहीं हो सकता। ये तो पता नहीं क्या ही बना रखा है। इन दोनों को देखो, यहाँ पे ये कर्व आ रहा है और यहाँ पे ये शार्प कट आ रहे हैं। तो ये शार्प कट है ना ट्राइंगल के, तो मेरे पास सीधी लाइन होनी चाहिए, घुमावदार लाइन नहीं होगी। सीधी लाइन बाईं और सीधी लाइन दाईं और, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, फिर गड़बड़ हुई, किसी का डी बन गया। अरे कैसे बना रहे हो डी, क्या कर रहे हो जीवन में? जीवन में हो जाने जाना, एक बार मिलता है मौका, कैसे निकालोगे एग्जाम? भाई दर्पण प्रतिबिंब बताना जरा, मैं पटक पटक के मारूंगी आपको, ऐसे काम करो। देखो एक बार, इस आकृति को यहां से गायब कर दो, बस इतना इतना गायब कर दो। अब ध्यान से देखना जो मैं समझा रही हूं। जब आपने इस वाले कागज को मोड़ा इधर, तो ये आधा हिस्सा मुड़ा हुआ आया होगा, यानी जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब आएगी। ये वाला एरो बनेगा कुछ इस हिसाब से, दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके की आकृति मिलेगी मुझे। समझ में आ रहा है? चलो, अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसके बाद मैं ये वाला हिस्सा गायब कर देती हूं। अब यहां पर ध्यान से देखना, अब यहां पर पेपर जो मोड़ा था वो इसके इधर कवर होगा, यानी जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आएगी। तो ये कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब आधा इधर बनेगा आधा इधर बनेगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अभी करो। जिसका नहीं बन रहा है, मैंने बोला कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो निकालो मेरे साथ। गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज करते हो ना वो गलत होता है। बचपन में आपने ABCD लिखी है, पहले मैडम ने ऐसे बनाना सिखाया होगा, फिर आपको बिंदु लगाकर बताया होगा ऐसे बनाओगे, है ना, और फिर आपने A बनाना सीख लिया होगा। कितना टाइम लगा? क्या एक दिन में सीख लिया था आपने? 1 घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में? टाइम लगा ना सीखने में। बचपन में तो समय दे देते हो। डांस सीखने जाओ कहीं, कल चाहिए छैया 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 छैया, वहां तो आपको पता है आज पहला ही दिन तो है, कहाँ इतना हो पाएगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में पता नहीं क्या होता है कि भैया 20 मिनट में सीखूंगा मैं तो, या सीखूंगी। समय दो ना। कहीं गाना सीखने जाओगे, सिंगिंग, टाइम लगता है ना, एक दिन में तो वो आपको नहीं बनाकर भेज देगा सिंगर, टाइम लगेगा ना। क्रिकेट खेलने जाओगे, एक दिन में तो नहीं खेलना सीख लोगे। फुटबॉल खेलने जाओगे, टाइम लगता है, समय तो दो। आओ इधर। अब यहां पे देखो ध्यान से, पहले इस वाले बॉक्स को देख लो, केवल इस वाले बॉक्स को। इसने यहाँ पे पेपर को मोड़ा, ये वाला हिस्सा मोड़ दिया और 2 बिंदु यहाँ पे। तो जब मैं इसको खोलूंगी, जो आकृति मिरर के बाईं और जितना करीब है दाईं और, यानी 2 बिंदु चिपककर इधर आ जाएंगे। इतना तो क्लियर है, समझ में आया? अब ये केवल एक बॉक्स का हाल है। जब मैं इस वाले बॉक्स को ऊपर की तरफ खोलूंगी तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान रखो, अभी तो पढ़ा है दर्पण प्रतिबिंब, इतनी जल्दी भूल जाओगे क्या? तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ऊपर इस तरीके से दिखाई देगा। जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। यानी कागज खोलने पर चारों में से
कौन सी आकृति बनती हुई नजर आएगी? केवल ऑप्शन डी इसका आंसर है। कितना प्यारा और कुची कुची कु क्वेश्चन था, जिसका आंसर यहाँ पे अगर सी आ रहा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। फिर आगे से बाल थोड़े से काट देने चाहिए, ऐसे खड़े हो जाने चाहिए आपके बाल। हाँ, बी होगा, बी, बी फॉर बेबी। अरे बी नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बी बना दिया क्या? यहाँ पे पेपर कटिंग ऐसे ना, सॉरी भाई मेरी मिस्टेक, मैं चेक कर रही थी कि आप बता पाते हो या नहीं। बी होगा यहाँ पे, बी फॉर बेबी। ठीक है, मैंने पैटर्न नहीं देखा। यहाँ पे लाइन पहले इधर लेटी हुई है, लाइन लेटी हुई होगी, यहाँ इसने खड़ी कर रखी है, ये नहीं होगा, बी होगा। सॉरी बाबू, हाँ बी ही होगा, बी आंसर है। चेक कर रही थी मैं कि आप सही बता पाते हो ये नहीं। चलो बी करेक्ट है भाई, है ना। पैटर्न देख लिया मैंने, लाइन तो देखी ही नहीं। चलो लाइन देखना, लाइन ऐसी खड़ी थी ना यहाँ पे, तो ऐसे ही होगी भाई, और इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसे और ऐसे बनेगा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो जरा ध्यान से, बड़ा प्यारा इसने नाव बना रखी है एक, यानी कि शिप टाइप बना रखी है। आपको बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए बी सी डी। ध्यान से देखिए और बताइए। बस ध्यान रहे पेपर कितना मोड़ा है, सारा खेल पेपर का ही है, यानी कागज का ही है। बनाया जाए, भारी मिस्टेक हो गया आज। अब देखो इसने क्या करा, ये जो बीच वाली आकृति है ना, इसका एक तो दर्पण प्रतिबिंब बनाओ इसके राइट साइड, दाईं ओर। तो मैं बीच वाली आकृति का दाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगी, तो जो आकृति मिरर के बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर उतना करीब बनेगी। यानी इस नाव का दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर ऐसे बनेगा। आगे, और सेम आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बाईं ओर भी बनेगा, क्योंकि इस बीच वाले पार्ट में इसका लेफ्ट भी मोड़ दिया, राइट भी मोड़ दिया। तो राइट ओर तो ऐसा दर्पण प्रतिबिंब बना, दाईं ओर तो बाईं ओर। इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बाईं ओर, जो आकृति दाईं ओर जितना करीब है, बाईं ओर भी उतना ही करीब होगी। यानी जब मैं इस कागज को खोलूंगी तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी? बीच वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दाईं ओर भी बनेगा और बाईं ओर भी बनेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो जरा प्यारा सा क्वेश्चन एक और दे दिया। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए और बताइए। बड़ी बढ़िया आकृति दे रखी है आपको, और कह रहा है कि जब इस कागज को खोलेंगे तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। बनाइए जरा एक बार फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन पेपर को कैसे मोड़ा है वो देख लेना। इस ऊपर वाले हिस्से को नीचे मोड़ा है ना, यानी ये हिस्सा मुझे ऊपर की तरफ खोलना है। तो जो आकृति नीचे जितना करीब है, ऊपर भी उतना करीब होगी। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे वाली शेप मिल जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब चल रहा है ना, और ये यहाँ से कटा हुआ मिलेगा। ये सीधा चलेगा, जैसे यहाँ नीचे एक आधा कटा हुआ स्क्वायर है, यहाँ पे भी आधा कटा हुआ स्क्वायर मिलेगा। ये नीचे की तरफ आधा स्क्वायर कटा हुआ है, तो दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की तरफ भी कटा हुआ दिखाई देगा। यहां पर इस तरीके से आकृति बना रखी है, यानी बेसिकली जो आकृति नीचे जितना करीब दिखाई दे रही है, ऊपर भी उतना ही करीब दिखाई देगी। ऑप्शन से अगर काट सकते हो तो एक बार ऑप्शन से भी देख लेना, कहीं ऑप्शन से कटता हुआ नजर ना आए। अब यहाँ पे देखो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर कटे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्राइंगल काट रखे हैं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे इधर की तरफ डिब्बा नहीं कटा हुआ, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे दो विकल्प। सर्किल कैसे आ जाएगा जब सर्किल काटा ही नहीं है, कहीं गोला काटा नहीं है, गोला पहले ही ला दोगे। सारे सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन बी आंसर करार होगा, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो आकृति नीचे जितना करीब है, ऊपर इतना करीब आएगी, और जो आकृति बाईं ओर जितना करीब है, दाईं ओर भी उतना ही करीब आएगी। यानी कि ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा। एक स्क्वायर का डिब्बा यहाँ कटा था, एक यहाँ कटा हुआ था। सेम टू सेम जैसी आकृति उसने बनाई है वैसी ही आपको यहाँ पर भी बनाने को देखने को मिलेगी। बस एक इधर एरो था, एक इधर जाएगा, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है जी, समझ में आया।
बस ध्यान रखना, दर्पण प्रतिबिंब सारा खेल उसी का है। जो आंसर सी कर रहे थे भाई, ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ जाएगी, कटी हुई है, काहे नहीं काट रहे हो बेचारी को, आगे आओ। अब ये वाला क्वेश्चन आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से कैसे बनेगा। और इससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना मैं दे देती हूँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली आप अगर कर रहे हो तो आप, और अगर आपने ले रखा है बैच तो आप के जो जानने वाले स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बता दीजिएगा। तो यदि आप कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डर या होमगार्ड के एग्जाम की तैयारी, एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है लाठी चार्ज बैच, जिसकी फीस है मात्र 149 रुपीज। 24 जून क्लास स्टार्ट हो जाएगी। शुरू के 20,000 बच्चों के लिए बैच रहने वाला है। इतने में 23 जून रात 12 बजे लास्ट टाइम है इस बैच को परचेज करने का। तो 149 में डेली आपको मिलेंगी 24 जून से क्लास 5 से 6 घंटे, उसकी पीडीएफ, डीपीपी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये बैच नहीं लिया है वो हमें कॉल कर सकते हैं 9355196665 पे, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर एग्जामपुर की ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाकर भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है, क्लास यूट्यूब पे आपकी होती है रोज सुबह 9 बजे और रात 8 बजे। एप्लीकेशन के अंदर आपकी क्लास होती है रोज सुबह 11 बजे। और इसका आंसर आप सभी का कमेंट में आना चाहिए ही चाहिए। चलो जी, बना या नहीं बना यहाँ पे? ये तो बना लो, ये तो बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। हाँ, बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आओ, अब यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो याद रखो केवल ये वाला हिस्सा मोड़ा है, और जब आप इतने से हिस्से को नीचे की तरफ मोड़ोगे तो ये मुड़कर ऐसे आएगा, यानी जो आकृति नीचे जितना करीब है ऊपर भी उतना ही करीब आ जाएगी। क्लियर है? अब इस पूरे हिस्से को जो ऊपर की तरफ है उसका नीचे दर्पण प्रतिबिंब बनाओ। तो 2 सर्किल पास में और 2 सर्किल ऊपर की तरफ, यानी दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चारों में से ऑप्शन डी की तरह बनेगा। कितनों का बना है सही? आ रहा है ना? मैं कह रही हूं आप करो तो सही, 3-4 क्वेश्चन करो, फिर देखो ना बनाने लग जाओ तो। पेपर फोल्डिंग कटिंग बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आती है जब प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। कई बार हम आसान चीजों की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, हमें लगता है यार हमें तो आता ही है, पर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो जो आता है वो भूल जाओगे। ठीक है, चाहे आप कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना उस चीज में। आपको बताना है दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण कह रही हूं सॉरी, पेपर कटिंग फोल्डिंग है, आकृति का पेपर फोल्डिंग कटिंग बनाओ। बच्चा हार्ड से हार्ड आकृति दी है मैंने, जितनी हार्ड क्वेश्चन में आई है प्रीवियस ईयर मैं करवाती हूँ, ताकि आपको एक अंदाजा लगे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा हार्ड करवाऊंगी ना बहुत ज्यादा आसान, वो जो आएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जब आप इसका बनाओ तो देखो ये वाली जो आकृति है ये काट के इधर बना रखी है, यहाँ पे एक शेप है डायमंड और एक ऊपर। जब मैं इस आकृति को ऊपर की तरफ इसको मोड़ूंगी यानी कि इसको खोलूंगी, तो जो आकृति नीचे जितना करीब है दर्पण से ऊपर भी उतना ही करीब आएगी, यानी ये ऐसी दिखाई देगी। जब मैं इस आकृति को पूरा खोल दूंगी इधर, तो जो आकृति नीचे या बाईं ओर या दाईं ओर जितना करीब है बाईं ओर भी आएगी, लेफ्ट जितना करीब है राइट भी आएगी। अब मैं इस आकृति को नीचे खोलूंगी तो ये 2 डायमंड पूरे हो जाएंगे, एक इधर डायमंड था, एक इधर डायमंड था और एक बीच में आ जाए। कितने बने डायमंड? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां बन रही है भाई? चारों में से कहीं नहीं बन रही है। ये तो सीधा सीधा आंसर था, अगर ये भी नहीं निकला तो फिर होगी पिटाई, वही अंकल जी के गोलगप्पे खिलाने पड़ जाएंगे मुझे। खा के फिर इंसान खड़ा ही नहीं होता, बैठ ही जाता है बाथरूम में जाके। चलो, कह रहा है आपको प्रश्न में दी गई आकृति का, या प्रश्न में दी गई आकृति को जब आप खोलोगे चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। पेपर फोल्डिंग कटिंग टाइम लेता है, बाकी तो आप एक एक दिन में 2 2 3 3 टॉपिक कर सकते हो, पर इसमें थोड़ा समय लगता है, तो कोई बात नहीं, समय लेंगे हम। क्लास में आए तो सीख कर ही जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, जब आप इसको खोलोगे देखो सर्किल तो कहीं बना नहीं है, सर्किल नहीं बना तो सर्किल आएगा भी नहीं, सर्किल आएगा भी नहीं, सर्किल आएगा भी नहीं। इसको आप ऐसे आंसर बना सकते थे, पर नहीं, गड़बड़ कर दोगे। जिनका बी आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, रुको अभी मेरे पास कुछ है नहीं, एक चीज है मेरे पास, ये देख रहे हो। फिर आंखें साफ नहीं है आपकी, ये देख रहे हो कॉलिन, इसी को आंखों में डालूंगी आपको, फिर साफ कर दूंगी उसको। कहाँ है नजरें आपकी? जहां होनी चाहिए वहां नहीं है।
पता नहीं क्या करते हो। देखो सर्किल वालों को तो बहुत पीटना चाहिए। हाँ, गोला दे नहीं रखा, बनाए जा रहे हो गोला। आओ फिर बनाते हैं, आ जाओ। ये बहुत प्यारी, ये देखो क्या कर रखा है इसने, अब ये उल्टा दे दिया। उल्टा कैसे? अब तक क्या था, अब तक आपको कटिंग देता था, पूछता था कि खोल के कैसी लगेगी। अब आपको इसने कागज खोल कर दे दिया, कह रहा है जब मैं इस कागज को बंद करूंगा या करूंगी तो चारों में से कौन सी आकृति बनेगी। अब चारों आकृतियों को ध्यान से देख लो। चारों आकृति में लेफ्ट वाला हिस्सा दे रखा है, बाईं तरफ का नीचे वाला हिस्सा दे रखा है, यानी मुझे बाईं तरफ का नीचे वाला हिस्सा देखना है ये किससे मैच कर रहा है। तो ऐसा बाईं तरफ का हिस्सा सेम टू सेम मैच कर रहा है सी से, सी वाली आकृति इसका उत्तर हो जाएगी। यानी अगर मैंने सी की तरह इस आकृति को काटा तो खोलने पर मुझे इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। क्लियर है ना? चलो वेरी गुड, आगे आ जाओ, बनाओ जरा इसे भी। देख लेना पेपर का कौन सा हिस्सा मोड़ा है। तो यहाँ पे पेपर का दाईं ओर वाला हिस्सा मोड़ रखा है, दाईं ओर वाला हिस्सा, दाईं ओर वाला हिस्सा, दाईं ओर, यानी पेपर का दाईं ओर वाला हिस्सा किससे मैच हो रहा है? बी से। यानी अगर मैं बी वाली आकृति को काटूंगी, बी जैसी आकृति काटूंगी तो मुझे यहाँ पे प्रश्न में दी गई आकृति मिलेगी। मैचिंग मैचिंग करनी है भाई। तो यहाँ पे ये रहा, आधा है चंद्रमा बात आधी, हमें ऐसी आकृति सेम टू सेम बी में मिल रही है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। बनाओ जरा और इसको गड़बड़ करो, फिर बताती हूँ मैं आपको। रुको, आज मैं अंकल जी की पूरी वीडियो दिखाऊंगी मैं, वो जैसे खिलाते हैं गोलगप्पे। बहुत हो गया, मुझे भी देखनी पड़ेगी फिर साथ में। हाँ, आज मैं वैसे भी राजमा बनाने के मूड में हूँ, राजमा चावल बनाऊंगी मस्त। आहा, बढ़िया टमाटर प्याज पीस के उसे गरम करके मस्त मसाला भून के जब तेल उसमें से अलग हो जाएगा, आहा, फिर डालूंगी मैं उबले हुए राजमा उसके अंदर, मस्त। फिर राजमा उबलेंगे, फिर बनाऊंगी मैं चावल। वाह, बस इसी में पेट भर गया, बनाने की क्या जरूरत है। अब चारों में से कौन सी आकृति? भैया मुझे केवल चाहिए एक सर्किल, ऑप्शन है। अगर मैं ऐसे काटूंगी तो एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये तो मैचिंग मैचिंग नहीं हो रही, ये ना हो सकेला। इसको खोलूंगी तो ये भी मैच नहीं हो रहा, इसको खोलूंगी तो ये भी मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। बता दो मुझे कैसे आकृति को मोड़कर बंद करना पड़ेगा कि खोलने पर प्रश्न आकृति जैसी दिखाई दे। बताना जरा, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। आकृति देखो, हर जगह दाईं ओर के नीचे वाला बॉक्स दे रखा है, दाईं ओर का नीचा, दाईं ओर का नीचा, दाईं ओर का नीचा। ऐसी आकृति किससे मैच हो रही है? केवल ऑप्शन बी से। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। ठीक है, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, बताओ मैं क्या करूं आपके साथ? क्या करना चाहिए मुझे? आप मेरी जगह होते और इतनी शिद्दत से पढ़ाते और सामने वाले बच्चे ऐसे शैतानी कर रहे होते, अब क्या करते? उल्टा लटका देते उसे आप। बड़ा फिजिकली नहीं होना यहाँ पे प्रेजेंट, तो उल्टा भी नहीं लटकाया जा सकता है। आ जाओ इधर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। बनाओ और बताओ पेपर को मोड़कर कैसे काटा गया होगा कि खोलने पर ऐसी आकृति मिले। तो केवल देख लो, जो मुड़े हुए पेपर हैं उनको पकड़ लो। तो मुड़े हुए पेपर का दाईं ओर का नीचे वाला हिस्सा दे रखा है, दाईं ओर का नीचे वाला हिस्सा, दाईं ओर का नीचे वाला हिस्सा। तो दाईं ओर का नीचे वाला हिस्सा ऐसा आना चाहिए। ऐसी आकृति किससे मैच हो रही है? सी से, यानी कि सी इसका आंसर होगा। करो लोग इनसे बनत बा हो, हे बबुआ बनावत बा कि नाही बुझाइल। चलो बस, इसके बाद एक और प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, फिर शुरू हो जाएगा आपका पेपर, या कह सकते हो इमेज कंप्लीशन। आकृति को पूर्ण करना। अधूरी आकृति देगा, बोलेगा पूर्ण कर दो। फिलहाल इसको देखो, कैसे आकृति को काटूं कि मुझे एक्स जैसी शेप मिल जाए। मतलब मुझे ये वाला डायग्राम पाना है तो मुझे पेपर को कैसे काटना होगा। अगर मैं पेपर को ए के हिसाब से काटूंगी तो खोलने पर मुझे ऐसी आकृति मिलेगी। अगर मैं पेपर को बी के हिसाब से काटूंगी तो खोलने पर ऐसी आकृति मिलेगी। सी के हिसाब से काटूंगी तो खोलने पर ऐसी आकृति मिलेगी, और डी के हिसाब से काटूंगी तो ऐसी। मतलब मुझे
प्रश्न वाली आकृति पाने के लिए कागज को एक ही तरह काटना पड़ेगा। क्लियर है? बस चलो अब यहां से ये वाला पोर्शन आपका होगा स्टार्ट, जिसको कहा जाता है इमेज कंप्लीशन। इमेज कंप्लीशन, ठीक है। आकृति को पूर्ण करना, प्रश्न में दी गई आकृति को पूरा किया जाए। आपको एक आकृति दे देगा, इमेज दे देगा, उसका एक टुकड़ा हटा देगा, बोलेगा इन चारों में से कौन से टुकड़े को लगाया जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति पूरी हो जाए। चारों में से कौन सा टुकड़ा लगाया जाए, तो इसके लिए आपको पैटर्न पहचानना पड़ता है। पूरी प्यारी सी आकृति दे दी, ये वाला हिस्सा इसने गायब कर दिया। देखना जरा बड़े ध्यान से, एक समझा देती हूँ फिर आप करोगे। पूरी आकृति देकर ये वाला हिस्सा गायब कर दिया। अब आपको बताना है कि इस वाले हिस्से में मैं चारों में से कौन सी आकृति ले जाकर चिपका दूं कि मुझे प्रश्न में दी गई आकृति पूरी मिल जाए। सॉन्ग सुना दूं मैं आपको? अभी नहीं, ठीक है। एक गाना अच्छा सा याद करूंगी मैं, बड़ा प्यारा सा, फिर सुनाऊंगी आपको, है ना। अभी नहीं, रुक जाओ, एक दो दिन रुक जाओ, सैटरडे में सुनाती हूँ, संडे फिर छुट्टी हो जाती है, ताकि फिर आप लोगों को बुराई करने का मौका ना मिले, है ना। काहे अपने कानों को खराब करना चाहते हो? हैं, इतना अच्छा नहीं गाती हूँ मैं। मेरा छोटा सा बेबी है, जब मैं उसको लोरी सुनाती हूँ सोता ही नहीं है। वो इतना छोटा है, अपना हाथ मेरे मुंह पे ऐसे रख देता है, मम्मी बस करो बस, और जैसे मैं चुप हो जाती हूँ सो जाता है। ठीक है, सैटरडे में सुनाऊंगी ताकि संडे आप भी आराम से सो सको, डरावना सपना ना आए। बनाया जाए। अब देखो ध्यान से, इस वाली आकृति को कंपेयर करो इससे। देखो यहाँ पे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही है ना, अच्छा, यानी ये वाली लाइन भी नीचे जानी चाहिए। ओके, बना रहे हो? ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को कंप्लीट कर देना। ओके, ये वाली लाइन यहाँ देखो, ये वाली लाइन यहां से ये कट रही है यहाँ पे, यानी एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन में यहां से कटनी चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है। मतलब मुझे इस आकृति को अगर पूरा करना है तो मुझे चारों में से कौन सी आकृति लेनी पड़ेगी? देख लो कहां दिख रही है। ऐसी मिलती जुलती आकृति चारों में से किसके अंतर्गत आपको दिखाई देगी? ये लाइन नीचे तक टच होनी चाहिए। कहां तक टच कर रखी है इसने? नीचे तक। तो ये वाली लाइन भी नीचे तक टच होनी चाहिए। यहां पे केवल यहां तक टच कर रखी है, ये नहीं हो सकता, नीचे तक टच होनी चाहिए, बाकी सब में हो रही है। आगे ये लाइन जो कट रही है वो इसी के ऊपर बच जाएगी, यहां कोने पर नहीं कटेगी। यहां पर कोना काट रखा है, ये नहीं हो सकता, बचे दो विकल्प। अब इन दोनों में चेक कर लो कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें जो ये वाली लाइन चाहिए थी तिरछी, वो इस लाइन के बीच में से चाहिए। यहां पर इस लाइन के कोने में से तिरछी लाइन ले रखी है, लाइन के बीच में से चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको नजर में रखनी पड़ती है, इसे तो कहते हैं तिरछी नजर। और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने बचपन में मेहमान के आने से पहले मम्मी पापा जो मेहमान के लिए नमकीन और बिस्किट लाते हैं वो चुरा के खाए हैं, या घर में जब कोल्ड ड्रिंक आती थी और मेहमानों के लिए रखी जाती थी कि मेहमान आएंगे तो वो पियेंगे, और एक बार गलती से पापा ने कोल्ड ड्रिंक खोल दी तो फिर वो बच्चा जो कोल्ड ड्रिंक पीता गया और उसमें पानी भरता गया, वो ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आसानी से। वो चाहिए सरसरी निगाहें, समझे, छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती हैं। आ जाओ, चारों में से कौन सा डिब्बा ले जाकर इस क्वेश्चन मार्क की जगह रख दूं कि प्रश्न में दी गई अधूरी आकृति पूरी हो जाए? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, पहले ना रसना बनता था। रसना पिया है आपने बचपन में? रसना, तो रसना का ना एक पैकेट आता था, उसमें लिक्विड और वो जो होता था उसका सॉलिड वाला पार्ट अलग अलग होता था। तो उसको ना ज्यादा चीनी डाल के घोल देते थे और एक बॉटल में बंद कर देते थे। कोई भी मेहमान आता था तो एक ड्रॉप डाला और पानी डाला और घोल के दे दिया। हमारे घर में भी बना, ठीक है। अब भाई हमने करी मेहनत, बचपन की बात बता रही हूँ मैं, बड़े होके तो समझदार हो जाते हैं। हमने मेहनत, मतलब मेहनत हम करें, उस चीनी को घोलते घोलते जान निकल जाती थी। वो तो अब पता चला है ना कि चीनी को थोड़ा सा पानी में डाल के उबाल दो, घुल जाती है, और फिर बर्फ डाल दो। पहले नहीं पता था, पहले उस चीनी को भर के घोलते थे चम्मच से, इतना टाइम। मतलब मेहनत हम करें और मजे कौन ले? मेहमान।
क्या करते थे हम, पहले पी जाते थे और फिर उसमें पानी भर भर के रख देते थे। अब मेहमान थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई इसमें पानी कम है, मीठा कम है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं। तब छोटे थे, बड़े हो जाते हो तो फिर समझदार हो जाते हो, अपना हिस्सा भी दे देते हो। अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, पहले मुझे ये बॉक्स कंप्लीट करना होगा। तो जब मैं इस बॉक्स को कंप्लीट करूंगी तो यहाँ पर भी ये बॉक्स आना चाहिए। फिर ये ट्राइंगल कंप्लीट करूंगी तो यहाँ पे भी ट्राइंगल आना चाहिए। अंदर छोटा सा बॉक्स कंप्लीट करूंगी तो छोटा सा बॉक्स भी चाहिए। फिर ये लाइन बाहर दे रखी है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है तो ये भी चाहिए। यानी आकृति को पूरा करने के लिए भी इमेजिनरी आपको दिमाग में सोचना है, कौन सी आकृति को लगाकर आप इस आकृति को पूरा बना सकते हो। तो प्रश्न में ऐसी आकृति चारों में से केवल ऑप्शन बी में दिख रही है, बी आंसर। बना लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, परेशानी तो नहीं होगी ना। बस ये तो खैर बहुत ही प्यारा सा और आसान है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति ले जाकर चिपका दोगे कि प्रश्न में दी गई आकृति संपूर्ण दिखाई देगी। बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी। तो आज हमने पेपर फोल्डिंग कटिंग करी, सारी पीडीएफ में एक साथ ही दे देती हूँ आपको, है ना। वाटर इमेज वगैरह जो भी हमने किया था पीडीएफ में टेलीग्राम पे भी भेज देती हूँ तुरंत, और अब तो एप्लीकेशन पे भी टाइम से ही डल जाती है, तुरंत भेज देती हूँ मैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए भेज रही हूँ तो उसको भी किया करो, ठीक है। नॉन वर्बल का आज सेकंड पार्ट हमारा कवर होता है। आज कितनी तारीख हो गई, तो आज 16 तारीख हो गई ना, 16 जून। क्लास होती है हमारी कितने बजे, 11 बजे होती है, डेली होती है, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ है। कितना प्रतिशत समझ में आया। पेपर कटिंग फोल्डिंग के जहां भी क्वेश्चन दिखे इंटरनेट पर, बुक्स पे, सब निकाल लेना। एक कॉन्सेप्ट उसी दिन खत्म कर लिया करो ताकि बाद में फिर से ना पढ़ना पड़े, ठीक है। क्योंकि बार बार रिवीजन किया जाता है जीके का, जनरल नॉलेज का। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिस दिन पढ़ो उस दिन छाप लो, आपको बार बार रिवीजन नहीं करना, क्वेश्चन निकालने। फिर टॉपिक एक बार में छाप दो दिमाग के अंदर, फिर आपको बार बार टॉपिक का नहीं रिवीजन करना, केवल क्वेश्चंस निकालने हैं। और आज अगर आप इसके पेपर फोल्डिंग और कटिंग के केवल और केवल 20 से 25 क्वेश्चन निकाल लेना खुद से, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। पर वो तब जब, क्योंकि भी ताजा ताजा आपके दिमाग में है ना। देखो 40 MB की थी पीडीएफ, 3 MB की बन गई, 3.6 की। एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से ग्रुप मैंने बनाया है, केवल ऐप वाले स्टूडेंट्स इसमें सम्मिलित हैं। तो आप लोग इस वाले ग्रुप में जुड़ जाना। अगर नहीं जुड़े हो, पीडीएफ यहाँ पे तुरंत चली जाती है और बाकी एग्जामपुर के ऐप पे मिल जाएगी। ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, ठीक है जी। चलो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आशा आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए, बढ़िया रहिए और खुश रहिए। बारिश में नहाना नहीं। जय हिंद, जय भारत।